अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का आज 51वें नंबर का सूत्र है अलोन्त्यस्य। यह सूत्र स्पष्टतया आप सबने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, किंतु प्रायः करके सिद्धियों में ये सूत्र लगता रहता है। जब भी हम कोई कार्य अंत्य अल के स्थान में करते हैं तो वहां ये परिभाषा उपस्थित होती है, इसीलिए होता है। अतः ये कौन सा सूत्र है? ये अलोन्त्यस्य सूत्र, परिभाषा सूत्र। अभी परिभाषा सूत्र के ही प्रकरण चल रहा है सभी। पदच्छेद विभक्ति करेंगे। अलह षष्ठी का एक वचन, अंत्यस्य षष्ठी का एक वचन। ऊपर से अनुवृत्ति इसमें आ रही है षष्ठी की, षष्ठी स्थानीय योगा से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है, जो कि 54 तक जाती है। ठीक है, 54 तक अनुवृत्ति तो जाती है, किंतु जहां पर जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम उसे उपस्थित करते हैं सूत्रों में। तो इससे पहले कि जैसे हमने उरणरप्रह में उसको उपस्थापित नहीं किया था, किंतु यहाँ पर हम उसका अर्थ लगाएंगे। और समास तो नहीं होगा, किंतु अंत्य शब्द बनेगा। अन्ते भवम अंत्यम तस्य अंत्यस्य। अंत में होने वाला अंत्य षष्ठी में बन गया अंत्यस्य। यहाँ पर भी दिगादिभ्यो यत् से यत् प्रत्यय हुआ। सूत्र का अर्थ करेंगे। षष्ठी निर्दिष्टस्य यह आदेशः सह अन्त्यस्य अलह स्थाने भवति। षष्ठी निर्दिष्टस्य यह आदेशः सह अन्त्यस्य अलह स्थाने भवति। जितने भी आदेश निर्देशित किए गए हैं वे सब षष्ठी विभक्ति से किए गए हैं। अतः सूत्र का अर्थ हमने क्या किया यहाँ पर कि जो षष्ठी निर्दिष्ट आदेश है, और क्यों वो षष्ठी के स्थान पे होते हैं, षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र ने ये व्यवस्था दी है कि जिस षष्ठी का संबंध किसी अन्य अर्थ में न जुड़ रहा हो वह षष्ठी स्थान के साथ संबंध रखने वाली होती है। तो तात्पर्य क्या हो गया कि इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो भी आदेश अथवा आगम विधान किए गए हैं वे षष्ठी विभक्ति से ही निर्दिष्ट किए गए हैं। तो इस सूत्र ने क्या व्यवस्था दी कि षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट जो आदेश हैं, षष्ठी से आदेश तो निर्दिष्ट हो गए कि इसके स्थान पे यह आदेश होगा, इसके स्थान पे यह आदेश होगा, तो क्या पूरे षष्ठ्यंत पद के स्थान में होगा या उसके आदि को होगा या उसके अंत्य को होगा, इन बातों की व्यवस्था या आगे के सूत्रों से होनी है। तो यही अलोन्त्यस्य सूत्र ने कहा कि षष्ठी निर्दिष्ट जो भी आदेश हैं वे किसके स्थान पे होंगे? अंत्य अल के स्थान में होंगे। संपूर्ण अंग के स्थान पे नहीं होंगे, संपूर्ण षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पे नहीं होंगे, अपितु केवल अंत्य अल के स्थान में ही वे आदेश होंगे। यदि कोई इसका अपवाद होगा, कहीं पर हमें सबके स्थान पे चाहिए, तो आगे उसके लिए फिर सूत्र निर्देशित कर देंगे। पर सामान्य व्यवस्था दी कि षष्ठी निर्दिष्ट आदेश अंत्य अल के स्थान में ही होते हैं। उदाहरण देखिए। द्यहु सह पंचगोणिः। द्यहु सह पंचगोणिः। एक उदाहरण आप और बढ़ा लीजिए। पंथाः। द्यहु पंथाः सह पंचगोणिः। सबसे पहले हम सिद्धि कर रहे हैं द्यहु शब्द की। इसमें मूल प्रातिपदिक है दिव। द्यहु प्रथमा का एक वचन का रूप है। द्यहु दिवौ, दिवः, दिवम दिवौ, दिवः। इस प्रकार से इसमें रूप चलते हैं। तो दिव आगे आप क्या रखेंगे बताइए? दिव आगे सु, ठीक है ना, स्वाद्युत्पत्ति कर लेंगे। दिव आगे सु। इसके पश्चात यहाँ पर एक सूत्र लगता है दिव आउट। 7 1 84।
इस सूत्र में सावन डुह जो कि 82 नंबर का सूत्र है उससे सौ की अनुवृत्ति आती है और सूत्र का अर्थ होता है दिवह अंगस्य औकारादेशो भवति सौ परतः। क्या अर्थ होगा सूत्र का? दिवह अंगस्य औकारादेशो भवति सौ परतः। तो यहाँ पर क्योंकि सप्तम अध्याय का सूत्र है ये, अतः अंग संज्ञा आप करेंगे तो इस सूत्र को लगाने से पहले आप यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा कर लेंगे। ये सु परे है, दिव अंग है, इसके स्थान पे अवकारादेश की प्राप्ति हुई। तो किंतु यदि अलौक्य से सूत्र नहीं बनाते तो क्या होता? पूरे दिव के स्थान पे अवकार आदेश होता और रूप क्या चलता? अहु। ठीक है, किंतु अलौक्य से सूत्र ने व्यवस्था दे दी कि जो भी षष्ठी निर्दिष्ट आदेश कहे गए हैं वे अंत्य अल के स्थान में होंगे। अंत्य अल क्या है यहाँ पर? व। अल का तात्पर्य क्या होता है? अल प्रत्याहार है, आ से लेकर के हल के लग तक। तो दी औ सु, इसके पश्चात टी को किसी अनादेश कर लीजिए। द्यौ आगे, द्यौ आगे, सु ओ की उपदेश जनुनासिक संज्ञा और फिर पुनः सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा करके रुत्व विसर्ग करके आपने शब्द सिद्ध किया द्यौ। ठीक है, रुत्व विसर्ग होकर के क्या शब्द सिद्ध हो गया? द्यौ। ठीक है, आगे है पंथा। पथिन शब्द है मूल शब्द क्या है? पथिन। पथिन। यहाँ पर भी अर्थोद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से क्या कर लेंगे हम? पहले प्रातिपदिक संज्ञा करके और न्याय प्रातिपदिक के अधिकार में स्वाद्योत्पत्ति करके पथिन आगे सु। इसके पश्चात यहाँ पर एक सूत्र लगता है पथि मध्यरी भुक्षा 7-1-85। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा पथि मथिरी भुक्षाम, षष्ठी का बहुवचन है, आठ प्रथमा का एक वचन है। सु की अनुवृत्ति सावन डूहा से आ ही रही है जो कि 85 तक जाती है, यानी इसी सूत्र तक जाती है। आपने अनुवृत्ति लगाइए, सावन डूहा में 100 की अनुवृत्ति आप लगा लीजिए, 85 तक जाएगी। तो पथि मथि रिभुक्षि इत्येतेषाम् अंगानाम आकारादेशो भवति सौ परतः। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? पथि मथि विभुक्षि इत्येतेषाम् अंगानाम आकारादेशो भवति सौ परतः। तो ये पथिन शब्द है, ठीक है, इसको आकारादेश होगा, सु के परे रहते हैं। अंग संज्ञा करना नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर पथिन को आकारादेश होना है तो किसके स्थान पे होगा? अलौक्यस्य। षष्ठी निर्दिष्टस्य आदेशः अन्त्यस्य लः स्थाने भवति। तो पथि मथिरी भुक्षाम षष्ठी का बहुवचन है, तो षष्ठी से आदेश निर्दिष्ट किया गया है, अतः वो न के स्थान पे हुआ। तो पथि आगे आ। इसके पश्चात एक सूत्र है इतोत् सर्वनाम स्थाने। इतोत् सर्वनाम स्थाने। उसी के आगे का सूत्र है, क्या है? उसी के आगे का सूत्र है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? सर्वनाम स्थाने परतः पथि मथि रिभुक्षि इत्येतेषाम् अंगानाम इतः स्थाने अत इत्ययम् आदेशो भवति। इतः षष्ठी है, अत प्रथमा है, सर्वनाम स्थाने सप्तमी है। ठीक है, तो सर्वनाम स्थाने परतः पथि मथि रिभुक्षि इत्येतेषाम् अंगानाम इतः स्थाने अत इत्ययम् आदेशो भवति। हिंदी में क्या अर्थ होगा इसका? बोलिए आप सब। सर्वनाम स्थान परे रहते पथि मथि रिभुक्षि इन अंगों के इकार के स्थान में
अकार आदेश हो जाता है। तो ये पथी आगे आ है अभी, अब ये पथी का जो ई है इसके स्थान पे क्या आदेश हो गया, ई हट करके अ आदेश हो गया। तो आपकी स्थिति क्या हो गई, पथ आगे आ, ये स्थिति हुई ना। इसके पश्चात पुनः एक सूत्र लग गया थोंथः। इसको आप ऐसे समझ सकती हैं कि जो ई था उसके स्थान में अ हुआ और न के स्थान पे क्या हुआ, आ हुआ और आगे अभी सु है। अब इसी स्थिति में आप लगाएंगे थोंथः। उसी के बाद ही सूत्र है, ठीक है ना। तो इसका भी अर्थ हो जाएगा कि पथि मथि, रिभुक्षी में तो था नहीं होगा इसलिए पथि मथि को ही हम यहाँ पर उपस्थित करेंगे। पथि मथि इत्येतेषां थकारस्य स्थाने थ इत्ययम् आदेशो भवति सर्वनाम स्थाने परतः। पथि मथि के थकार के स्थान में थ आदेश हो जाता है सर्वनाम स्थान परे हो तो ये जो थ है इसके स्थान पे क्या आदेश हो गया बताओ, थ। तो क्या बन गया, पंथ। अ इसमें मिल गया पंथ। अब इसके पश्चात आ है तो अकह सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ का आदेश होकर के पंथा आगे सु। यहाँ पर फिर हम एक सूत्र लगाते हैं, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुति से प्रिक्तम हल। उसका अर्थ आपको मालूम है, हलंत दीर्घ दीर्घाबंध से उत्तर सुति सी के अप्रिक्त हल का लोप होता है। किंतु यहाँ पर हल से उत्तर तो नहीं है, ठीक है ना। किंतु जो नकार को आकारादेश किया था वो स्थानीवत माना जाता है, ठीक है ना। वो क्या मान लिया जाता है, स्थानीवत मान करके। और पुनः हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ठीक है ना। नहीं, आबंत का तो होता है जहाँ पर टाप डाप चाप हुआ हो, यहाँ पर टाप डाप चाप नहीं हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर स्थानीय, चलो जब स्थानीय प्रकरण पढ़ेंगे तब बताएंगे। यहाँ पर मतलब हम सोचेंगे कि ना को मान करके जब पथिन था उसी स्थिति में हम सु का लोप कर देते, तो ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर फिर क्या होगा, हल ज्ञाभ्य सूत्र नहीं लगेगा और स्थिति क्या रहेगी, केवल पंथा आगे सु, उसका द्रुत विसर्ग करके क्या बन जाएगा, पंथा। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर सोचें कि आबंत है हल ज्ञाभ्यो, तो उसका लोप करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अपितु यहाँ पर टाप डाप चाप लिया जाता है, यहाँ पर टाप डाप चाप नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर लोप भी नहीं होगा और उसके पश्चात यहाँ स्वादित्पत्ति होकर के पंथा यह शब्द सिद्ध होता है। तो उदाहरण आपका किस लिए था, यहाँ पर जो आकारादेश किया वो अंत्यल के स्थान में हुआ था। इसके पश्चात एक उदाहरण है सह। सह तत् शब्द का रूप है, प्रथम विभक्ति के वचन का तद शब्द है। तद आगे स्वादित्पत्ति करके आप सो जाइए, फिर सूत्र लगाएंगे त्यदादि नाम। त्यदादि नाम अकारादेशो भवति। विभक्ति परे है, त्यदादि अंग में तत् शब्द भी आ जाता है, इसको अकारादेश होगा। वही अलोन्त्य से लग गया कि षष्ठी निर्दिष्ट आदेश अंत्य के स्थान पे होगा, तो द के स्थान पे हुआ। उसके पश्चात क्या लगता है, अतो गुण से परिरूप करते हैं तो त बन जाता है। इसके पश्चात एक सूत्र है तदोह सह सावनन्त्ययोः। तदोह सह सावनन्त्ययोः। 7 2 102 नहीं 106। सूत्र का अर्थ करते हैं, तदोह षष्ठी का है, सह प्रथमा का एक वचन है, सौ सप्तमी का एक वचन है, अनंत्ययोः षष्ठी का द्विवचन है। सूत्र का अर्थ करेंगे सौ परतः तदोह, है ना, सौ परतः अनंत्ययोः तकार दकारयोः। सौ परतः अनंत्ययोः तकार दकारयोः सकारादेशो भवति। तो किसके अनंत्य तकार दकार को, त्यदादि के, है ना। त्यदादि नाम अनंत्ययोः तकार दकारयोः सकारादेशो भवति।
सु परे हो तो त्यदादि का जो अनंत्य तकार और दकार है उसको क्या हो जाता है, सकार आदेश हो जाता है। तो ये अनंत्य तकार है, इसको क्या हो गया, स हो गया। क्या रह गया, स, त के स्थान पे स करके स आगे सु को रोते विसर्ग कर देंगे, क्या बन जाएगा, सह। तो द्यघु सह पंथाः, ये 3 उदाहरण हुए। अगला उदाहरण है पंचगोणिभिः। पंचभिः गोणिभिः कृतः इति पंचगोणिः। पंचभिः गोणिभिः कृतः इति पंचगोणिः। 5 गोणियों से खरीदा हुआ। गोणी मतलब क्या होती मालूम है, जो छोटी छोटी बोरियां होती हैं ना, जैसे आप लोग देखते हैं जो गेहूं वगैरह आता है तो बड़े बड़े बोरों में आते हैं, और एक उससे छोटे होती है, जो चावल इत्यादि आता है तो छोटे छोटे होते हैं 25-25 किलो वाले। तो छोटी छोटी जो बोरी होती है उसको क्या बोलते हैं, गोणी। ठीक है, गोणी, गोणिका। ठीक है, तो गोणी मतलब क्या होता है, बोरी जिसमें गेहूं चावल इत्यादि आते हैं। तो 5 गोणियों से खरीदा हुआ। आजकल ये तो मुद्राएं चल पड़ी, पैसे हैं, रुपए हैं। पहले क्या था, वस्तुओं से ही विनिमय होता था। अभी भी गांवों में कई जगह ऐसा होता है कि उसने गेहूं दे दिया, ठीक है, और दूसरे ने उसके बदले में उतना चावल दे दिया। तो जिसके पास जो वस्तु होती थी, अभी भी कई जगह गांवों में हम लोग देखते हैं कि पुराने वस्त्र इत्यादि दे करके बर्तन इत्यादि लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो वस्तुओं से विनिमय होता था। ठीक है, किसी ने चावल दिया, उसके बदले में उड़द की दाल दे दी। ठीक है ना, तो जो चीज जिस हिसाब से जिसका मूल्य होता था उसके हिसाब से उसका निर्धारण होता था। तो 5 बोरी से खरीदा, वो बोरियां किसी भी चीज की हो सकती है, तो उनसे खरीदी हुई कोई भी वस्तु उसको क्या कहा जाएगा, पंचगोणी। तो अब हमने स्थिति क्या रखेंगे, पंचभिः गोणिभिः कृतः, तो पंचन आगे भिस, पंचन आगे भिस और गोणी आगे। वैसे गोणी दीर्घ है, सिद्धि के बाद वो रस्व बन जाएगा। ठीक है, जैसा कल आपने किया था द्वयो मात्रो अपत्यम, ऐसा तद्धितोत्पत्ति विषय में समास कर लिया था। यहाँ भी वही स्थिति होगी, पंचन भिस गोणी भिस पंचभी गोणी भी कृतः, ऐसा इस अर्थ में तद्धित की उत्पत्ति होगी, ऐसा मानकर पहले ही हम तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से क्या करेंगे, समास कर लेंगे। उसके पश्चात ये जो समास है ये संख्या पूर्व वाला है, अतः संख्या पूर्व द्विगु से इस समास की द्विगु संज्ञा भी हो जाती है। तो समास कर लिया। समास करने के पश्चात कृत तद्धित समासाष्ट से आपने इसकी प्रातिपदिक संज्ञा भी की। प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात अभी अंतर्वर्तनी विभक्ति का लोग इकट्ठे करेंगे, जब तद्धित प्रत्यय भी ले आएंगे उसके बाद कर लेंगे। ठीक है, तेन कृतम के अधिकार में सूत्र लगाएंगे, आर्हाद गोपुच्छ संख्या परिमाणात्। सूत्र निकालिए, 5वें अध्याय के प्रथम पाद के 19वें नंबर का यह सूत्र है। देखिए, पंचम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है प्राकृताच्छ, कि कृत अर्थ से पहले पहले जितने भी प्रत्यय हैं उनसे क्या होता है, छ प्रत्यय होता है। तो तेन कृतम आगे सूत्र आ रहा है, किस नंबर का है, 36 नंबर का। उससे पहले कई सारे अर्थ हैं, तस्महितम है ना, तदर्थम विकृते प्रकृतो तदस्य तदस्मिन् स्यादिति इत्यादि। तो उन सभी अर्थों में जो भी प्रातिपदिक होगा उन सभी प्रातिपदिकों से छ प्रत्यय होगा। ये जो चौथे और 5वें अध्याय में तद्धित प्रत्ययों की व्यवस्था है ना, वो एक अपूर्व विधि से की गई है। हर प्रातिपदिक से हर प्रत्यय का विधान नहीं किया गया है। ये बता दिया कि इतने अर्थों तक में सभी से ये प्रत्यय होगा, उसके बाद फिर कुछ अपवाद बता दिए कि इन इनसे दूसरा प्रत्यय होगा। बात आगे समझ में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि कृत अर्थ से पहले पहले है ना, जितने भी अर्थ हैं उन सभी अर्थों में सभी प्रातिपदिकों से क्या हो जाएगा, छ प्रत्यय होगा। फिर कुछ अपवाद बता दिए गए। उसके पश्चात 98वें नंबर पर सूत्र देखिए, प्राग्वतेष्ठ है सूत्र आया। ठीक है, इसने एक निर्देश दिया कि वति प्रत्यय, तेन तुल्यम क्रिया चेत वति सूत्र से वति प्रत्यय होता है। उस वति से पहले पहले तक जितने भी अर्थ हैं उनसे क्या होगा, ठय प्रत्यय होगा।
बात समझ में आ रही है? उनसे क्या होगा? है प्रत्यय होगा। किसी भी प्रातिपदिक से, किसी विशेष प्रातिपदिक का निर्देश नहीं दिया, सामान्य रूप से बता दिया कि वती से पहले पहले जितने भी अर्थ हैं उन सब में क्या होगा? सभी प्रातिपदिकों से ठय प्रत्यय होगा। एक निर्देश नया दिया। उसके पश्चात अगला सूत्र जो है ये इसका अपवाद स्वरूप है कि आर्हाद गोपुच्छ संख्या परिमाणात् ठक तेन तुल्यं क्रिया चेद्वती ही, और उससे एक सूत्र बाद है सूत्र तदर्हम। ठीक है, इसने कहा आर्हात यानी तदर्हति से पहले पहले तक, अथवा तदर्हत मतलब तदर्हम तक। आर्हात का तात्पर्य क्या हो गया? अर्हात यानी, ठीक है ना, तदर्हति नहीं, ये तदर्हम आ गया ना, तदर्हति सूत्र देखना था आपको। तदर्हति सूत्र कहाँ है? देखिए 62 नंबर का है तदर्हति। वहां तक नहीं जाएंगे, तदर्हम तक नहीं जाएंगे। वहां वती तक तो प्राग्वचेष्टा ने निर्देश दिया। अब उसके बाद इस सूत्र ने ये कह दिया कि तदर्हति तक के लिए ये निर्देश करेगा कि आर्हात, है ना। अब हम सूत्र से ले लेते हैं कि अगोपुच्छ संख्या परिमाणार्थक कहा गया है। तो गो पुच्छ, है ना, संख्यावाचिभ्य परिमाणवाचिभ्य, है ना, इनको छोड़कर अब सूत्र का अर्थ करिए। सूत्र का अर्थ हम करेंगे तदर्हति पर्यंतम ये अर्थाः वक्ष्यन्ते तेषु अर्थेषु ठक् प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। फिर निषेध वाला अर्थ लगाएंगे। आर्हात अर्थात तदर्हति इत्यर्थ पर्यंतम ये अर्थाः वक्ष्यन्ते तेषु अर्थेषु ठक् प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। गो पुच्छ संख्या परिमाणवाचि शब्दात् वर्जयित्वा। गो पुच्छ संख्या परिमाणवाचि शब्दान वर्जयित्वा। प्राग्वचेष्टा ने ये कहा था कि वती से पहले पहले तक जितने अर्थ हैं उनमें ठय प्रत्यय होगा, किंतु इस सूत्र ने क्या कह दिया कि तदर्हति तक जो अर्थ कहे जाएंगे उनसे ठक प्रत्यय होगा, उनमें ठय प्रत्यय नहीं होगा। तदर्हति उससे पहले ही आ गया, किंतु उनमें क्या छोड़ देना है आपको? गो शब्द छोड़ देना है, पुच्छ शब्द छोड़ देना है, और गोपुच्छ एक शब्द लीजिए, गोपुच्छ शब्द छोड़ना है, संख्यावाची शब्द छोड़ने हैं और परिमाणवाची शब्द छोड़ने हैं, है ना, उनको छोड़ करके। तो अब ये जो पंचगोणी शब्द है यहाँ पर भी कृतम अर्थ उसी के अंतर्गत आ गया, तदर्हति से के अंतर्गत कृतम अर्थ भी आ गया। और ये जो शब्द है न तो ये गोपुच्छ शब्द है, न ये संख्यावाची है, और नहीं ये परिमाणवाची। संख्यावाची तो केवल पंचन है, हम किस शब्द से कर रहे हैं? पंचगोणी से करेंगे हम, इसलिए यहाँ पर न तो ये गोपुच्छ शब्द है, न ये संख्यावाची शब्द है, और न ही परिमाणवाची शब्द है। अतः इससे क्या हो जाएगा? ठक प्रत्यय होगा। तात्पर्य हो गया कि गोपुच्छ संख्या और परिमाणवाचियों से ठक प्रत्यय होगा। तो पंचन भिस गोणी भिस आगे ठक। ठीक है, अब आपने पुनः कृतज्ञ समास राष्ट्र से प्रातिपदिक संज्ञा की है, और फिर सुपो धातु पंचन भिस गोणी भिस आगे ठक। प्रातिपदिक संज्ञा कर लीजिए। सुपो धातु प्रातिपदिक से अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप कर दीजिए। क्या हो गया? पंचन गोणी आगे ठक। यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो यहाँ पर भिस प्रत्यय था ना, तो भिस प्रत्यय को तो आपने क्या कर दिया है? लुक कर दिया है। पुनरपि हम उसको प्रत्यय लक्षण से मान करके सुप्तिगंतम पदम से, सुप्तिगंतम पदम ने
वो जो सूत्र आपका स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, उससे सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है। तो पंचन के आपने पद संज्ञा कर ली। पुनः नलोप प्रातिपदिकांतस्य से प्रातिपदिकांत पद के नकार का लोप लोप हो जाए। तो अब आपकी स्थिति हुई पंचगोणी आगे ठक। पंच गोणी आगे ठक। इसकी आपने यहाँ पर संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा हुई थी। ये ध्यान में रखना है कि संख्या पूर्व वाला समास द्विगु संज्ञक होता है, किंतु कौन सा समास, जो कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से जिस सूत्र में समास हुआ होगा, जिस पद में समास होगा, उसमें ही जो संख्या पूर्व वाला है उसी की द्विगु संज्ञा होती है, अन्यत्र नहीं होती है। तो इसकी द्विगु संज्ञा है। द्विगु संज्ञा होने के पश्चात यहाँ पर एक सूत्र लगता है अध्यर्थ पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम। यह है 5-1-28 नंबर का सूत्र है। अध्यर्थ पूर्व द्विगोहो, ठीक है, समास इत्यादि बाद में करेंगे। अध्यर्थ पूर्वात प्रातिपदिकात द्विगु संज्ञकाच्च प्रातिपदिकात उत्तरस्य आर्हीयस्य प्रत्ययस्य लुग् भवति असंज्ञायाम्। अध्यर्थ पूर्वात् प्रातिपदिकात् द्विगु संज्ञकाच्च प्रातिपदिकात् उत्तरस्य आर्हीयस्य प्रत्ययस्य लुग् भवति असंज्ञायाम्। अध्यर्थ पूर्व वाले प्रातिपदिक से उत्तर अथवा द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक से उत्तर, अथवा द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक से उत्तर जो आर्हीय प्रत्यय, आर्हीय प्रत्यय का तात्पर्य क्या हो जाएगा, अर्हति से पहले पहले तक के अर्थों में जो प्रत्यय विधान किया गया है। आर्हीय मतलब अर्हति, तदर्हति से पहले पहले तक के जो अर्थ हैं उनमें जिस प्रत्यय का विधान किया गया हो। तो तेन कृतम उससे पहले पहले है, ठीक है, तो इसलिए यह आर्हीय प्रत्यय हुआ। ये द्विगु संज्ञक शब्द है, तो द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक से उत्तर जो आर्हीय प्रत्यय है उसका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, ठीक है, तो लुक हो गया। तो ठक लुक का तात्पर्य क्या है बताइए, प्रत्यय से लुक शुलुकः। ये आर्हीय का, ये जो आर्हीय में आ है ना, आ अर्ह आर्ह, तो ये आ जो होता है ये मर्यादा और अभिविधि के लिए प्रयुक्त होता है। आ का मतलब होता है या तो वहां तक, ठीक है, हमने जैसे कहा कि पाटली पुत्र तक वर्षा हुई, तो आ पाटली पुत्रम वृष्टो देवः, तो ये दोनों अर्थों में होता है। आ का अर्थ ये भी होता है वहां तक यानी उसको छोड़कर, या वहां तक यानी उसको लेकर। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना कि शास्त्रीय कक्षा तक की कन्याओं को बुलाइए, तो फिर आप लोग पूछने के लिए आती हैं कि मुझे शास्त्रीय कक्षा वालों को भी बुलाना है या उनको छोड़कर बुलाना है, दोनों बातें होती है ना। तो जो छोड़कर अर्थ होता है वो मर्यादा है, और जो लेकर अर्थ होता है वो अभिविधि है। सह तेन अभिविधि ही विना तेन मर्यादा। नोट करिए, इसको याद रखना हमेशा। सह तेन, सह ये वाला नहीं होगा, सह साथ, सह तेन अभिविधि ही बिना तेन मर्यादा। सह तेन, आपने जिसके साथ आंग शब्द का प्रयोग किया है उसके साथ, तो ये अभिविधि हो जाएगा। और बिना तेन, उसको छोड़कर यदि किया है तो वो मर्यादा है, ठीक है। तो यदि हमने कह दिया कि आ पाटली पुत्रम, है ना, वृष्टो देव, तो यहाँ पर अभी आपको देखना है कि हमने मर्यादा में लिया है अथवा अभिविधि में लिया है, पर होता वो एक सीमा है। तो यहाँ पर भी वो सीमा बताई, यहाँ पर अभिविधि में है कि तदर्हति पर्यंत, तदर्हति को छोड़ना नहीं है, तदर्हति पर्यंत जितने भी अर्थ हैं उन अर्थों में जो प्रत्यय उत्पन्न हुआ होगा उसका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। कब लुक होगा, यदि द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक है तो उससे उत्तर होगा तो लुक हो जाएगा, अथवा अध्यर्थ पूर्व प्रातिपदिक है तो लुक हो जाएगा। यहाँ द्विगु संज्ञक था इसलिए लुक हो गया, तो बन गया पंचगुणी, ठीक है। अब इसके पश्चात एक सूत्र है लुक तद्धित लुकी। लुक तद्धित लुकी, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में ये सूत्र है।
गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य से गो को छोड़ करके स्त्रियोर उपसर्जनस्य के नृत्य। और सूत्र का अर्थ होता है तद्धित लुकी सति उपसर्जनस्य स्त्री प्रत्ययस्यापि लुक भवति। तद्धित लुकी सति उपसर्जनस्य स्त्री प्रत्ययस्यापि लुक भवति। तद्धित लुकी सति अर्थात तद्धित प्रत्यय के लुक होने पर जो उपसर्जन स्त्री प्रत्यय है उसका भी क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। यहाँ पर आपने ठक तद्धित प्रत्यय का लुक किया था, तो तद्धित के लुक होने पर उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यय, उपसर्जन माने गौण, तो यहाँ पर जो गौणी शब्द में जो ई प्रत्यय है वो क्या है, उपसर्जन है, गौण है। क्यों गौण है? अभी हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 5 गौणियों से खरीदी हुई वस्तु। तो जो अभिधेय होता है, अभिधेय का मतलब हम शब्द से जिसको कहते हैं, जैसे हमने कहा ना कि 5 गौणियों से खरीदा हुआ, तो क्या खरीदी हुई, जो वस्तु। तो हम किसको कह रहे हैं यहाँ पर, पंचगौणी से उस वस्तु को कह रहे, तो प्रधान कौन होगा, वो वस्तु प्रधान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गौणी को तो नहीं कह रहे हैं, तो इसलिए गौणी का जो स्त्री प्रत्यय वो क्या है, उपसर्जन है। बात समझ में आ गई। जैसे हमने कहा कि चित्राः गावः सन्ति यस्य स चित्रगु, चित्रित गौवें हैं जिसकी, तो यहाँ पर हम किसको कह रहे हैं, जिसकी चित्रित गौवें हैं, तो वो प्रधान होगा ना। गौ की तो कोई प्रधानता नहीं है, चित्र की कोई प्रधानता नहीं है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी ये आपको कैसे पता पड़ेगा कि उपसर्जन है अथवा अनुपसर्जन है। अनुपसर्जन मतलब प्रधान, उपसर्जन मतलब गौण। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसको कह रहे हैं, जो वस्तु खरीदी गई। यहाँ पर गौणी शब्द की कोई प्रधानता नहीं है, इसलिए ये उपसर्जन है, तो इसका भी क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। तो सामान्यतया ऐसा ही होता है, यदि तद्धित प्रत्यय का लुक होता है तो स्त्री प्रत्यय का भी क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। तो यहाँ पर लुक की प्राप्ति हुई, किंतु उसके अपवाद स्वरूप एक सूत्र बनाया है, इद्गोण्याः। ठीक है, यहाँ पर तद्धित लुकी की अनुवृत्ति है। सूत्र का अर्थ है तद्धित लुकी सति गोण्याः इत्वं भवति। तद्धित के लुक होने पर गौणी शब्द को इकारादेश होता है, वहां स्त्री प्रत्यय का लुक नहीं होता है। ठीक है, तद्धित लुकी सति गौण्याः इत्वं भवति। यहाँ तद्धित का लुक हुआ है, किंतु यहाँ पर स्त्री प्रत्यय का लुक नहीं होगा, अपितु उसको क्या हो जाएगा, इत्व हो जाएगा। स्त्री प्रत्यय का लुक होता तो गौण बनता, अब यहाँ पर इसने क्या कर दिया, उसको इत्व हो जाएगा। तो इत्व कहाँ होगा, इसके लिए सूत्र है अलोन्त्यस्य। इसका क्या अर्थ है, षष्ठी निर्दिष्टस्य आदेशः अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति। षष्ठी निर्दिष्ट जो आदेश है वह अंत्य के स्थान पे ही होगा। तो गौणी का जो दीर्घ ई है उसी को ही ह्रस्व इकार होकर के शब्द बना पंचगौणी। अब इसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा तो है ही, और फिर यहाँ प्रातिपदिक अधिकार में साध्यत्पत्ति करके पंचगौणी आगे सु, पुनः सु को रूप विसर्ग कर लेंगे और शब्द सिद्धि होगी पंचगौणी। तो सिद्धि की प्रक्रिया पूरी समझ में आई आपको। पंचभी गौणी भी क्रीता ही पंचगौणी ही पंचन्भिस गौणी भी, ऐसी स्थिति रख करके तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास करेंगे। उसके पश्चात द्विगु संज्ञा भी करेंगे और तेन कृतम के अधिकार में आर्हाद गोपुच्छ संख्या परिमाणार्थक से, है ना, तेन कृतम इस अर्थ में आर्हाद गोपुच्छ सूत्र से ठक प्रत्यय करके पुनः प्रातिपदिक संज्ञा, अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लोप, न लोप प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप, तो पंचगौणी ठक अध्यर्थ पूर्व द्विगु लोग संज्ञायाम से ठक प्रत्यय का लोप, तद्धित लुकी से स्त्री प्रत्यय के भी लुक की प्राप्ति, किंतु इत गौण्य सूत्र से इत्व विधान करने से अलोन्त्यस्य से वह अंतिमल के स्थान पे हुआ पंचगौणी, स्वाद्युत्पत्ति रूप विसर्ग पंचगौणी। इस प्रकार से ये अलोन्त्यस्य सूत्र आपका पूर्ण हुआ। द्यहु पंथाः सह पंचगौणी। तो इन सभी सिद्धियों में अलोन्त्यस्य से अंत्य अल के स्थान पे सभी आदेश
होते हैं। आज का पाठ इतना ही शेष करो।